यूटोपिया चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं ऋषभ त्रिपाठी और आज फिर मनोविज्ञान का सेकंड पार्ट लेके आया हूं। जो पहला पार्ट आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग नहीं देखे होंगे उसको जाके प्लेलिस्ट में देख लेंगे। और बहुत अच्छा आप लोगों ने रिस्पांस दिया, बहुत मजा आ गया। और इसी प्रकार से हम लोग सेकंड पार्ट लेके हम आ चुके हैं आप लोग के सामने। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, वही पार्ट जो कि आपके सीटेट, टेट और सुपर टेट में आते हैं, वही पार्ट हम लेके आए हैं। लेकिन बेटा आप लोग कमेंट जरूर करके बताया करिए कि सर अगला वीडियो इस पे बनाइए, तो हम फिर उस पे भी बना देंगे, ठीक है। और हर चीज हम बताएंगे, एक एक पॉइंट बताएंगे, मस्ती के साथ चलेंगे। परेशान होने की जरूरत एकदम नहीं है मेरे दोस्त। तो एक एक पॉइंट को हम लोग बताते हुए चल रहे हैं, एक एक पॉइंट को हम बता के समझाते हुए लेके चलेंगे। कहीं से कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है बेटा, बहुत मस्त टॉपिक है, जिसका नाम है किस प्रकार से वृद्धि होता है और कैसे विकास होता है, बच्चों का ग्रोथ कैसे होता है, उस बारे में हम लोग जानेंगे। जहां से हर बार सीटेट क्वेश्चन पूछा है, हर बार सुपर टेट क्वेश्चन पूछा है और हर बार आपका टेट भी क्वेश्चन पूछा है। तो हमारा टॉपिक जो है आज का विकास और वृद्धि है। लेकिन विकास कहां से ग्रोथ हुआ, वृद्धि कहां से चला, ये चीजें हम लोग जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मनोविज्ञान क्या होता है, मनोविज्ञान की ग्रोथिंग कैसे हुई, मनोविज्ञान कहां से आया, तो ये सब चीजें हमने बताया और आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है बेटा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम जानेंगे पॉइंट टू पॉइंट। पहला पॉइंट बेटा क्या है हमारा, विकास है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि मनोविज्ञान का बहुत खास पार्ट है। विकास यह होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। जब लड़का गर्भ में आता है, जब लड़का गर्भ में आता है, तभी से उसका विकास प्रारंभ हो जाता है मेरे दोस्त। जब लड़का गर्भ में आता है, मां के गर्भ में जब लड़का आ जाता है, तभी से प्रारंभ होता है विकास। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि अमूर्त चलने लगती है। जब लड़का गर्भ में आएगा तो लड़के को कोई देख नहीं पाएगा, लेकिन वह प्रक्रिया कौन सी होती है बेटा, विकास कहलाती है। गर्भ में लड़का कितने दिन रह सकता है, तो 9 महीने 10 दिन तक वह रह सकता है। 9 माह 10 दिन, ध्यान रखेंगे भैया, 10 दिन। उससे ज्यादा लड़का रहता है तो उसमें विकार आ जाएगा, वह मानसिक विकार आ जाएगा, वह विकलांग हो सकता है। अनेक प्रकार का उसमें क्या आ सकता है, समस्या आ सकता है। भाई समझते रहेंगे मेरे दोस्त, एकदम लाइक शेयर करते रहो मेरे दोस्त। व्यूअर बढ़ते हैं, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते भाई, एकदम दबा कर लाइक करो, सब्सक्राइब करो महाकाल का नाम लेके। तो चलते हैं, देखते हैं भैया। 9 माह 10 दिन, कितने भैया, 9 माह 10 दिन तक वह लड़का अपनी मां के गर्भ में रहता है। उससे अधिक दिन रहता है बेटा, 9 महीना 10 दिन से अधिक रहता है, तो उसमें मानसिक विकार आ जाता है, अनेक प्रकार की समस्या आ जाती है। उसके मस्तिष्क में जल भर जाता है। आप लोग देखे होंगे जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके मस्तिष्क में जल भर जाता है और वह मस्तिष्क बड़ा हो जाता है, जिसे मानसिक विकार के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया मेरे दोस्त। तो कितने महीना रहना चाहिए मेरे लाल, 9 महीना 10 दिन, 9 माह 10 दिन तक रहना चाहिए। उससे अधिक रहेगा तो क्या आ जाएगा, मानसिक विकार आ जाएगा, मस्तिष्क में क्या भर जाएगा, जल भर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट भैया देखेंगे, जब लड़का मां के गर्भ में आता है, जब लड़का मां के गर्भ में आता है तो उसके 3 प्रकार से संरचना होती है। कितने प्रकार से संरचना होती है, 3, ए, बी और सी। कितने भैया, ए, बी और सी। पहले मस्तिष्क का बनना, दूसरा हड्डी का बनना, तीसरा स्वरूप का बनना। एकदम इंपॉर्टेंट है हमारे दोस्त। पहले बनता है मस्तिष्क, पहले बनता है मस्तिष्क, दूसरा बनता है बेटा हड्डी, तीसरा बनता है स्वरूप। ध्यान रखेंगे, मस्तिष्क बनेगा, हड्डी बनेगा और स्वरूप बनेगा। इस प्रकार से लड़का बनता है, इस प्रकार से लड़का तैयार होता है, ग्रोथिंग होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब मां के गर्भ में बच्चा रहे तो मां को गर्म खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वह गर्म खाना खाएगी मां तो उसकी त्वचा जो होती है जल जाती है। बच्चे की त्वचा क्या हो जाती है, जल जाती है, और वहां भी उसको क्या आ जाता है, विकार आ जाता है। तो पहले क्या बनेगा, मस्तिष्क, दूसरा क्या बनेगा, हड्डी, तीसरा क्या बनेगा, स्वरूप। तो वो एक चीज और पूछता
पूछता है कि बच्चे का विकास मस्तिष्क से पांव जाता है कि पांव से मस्तिष्क जाता है, तो ध्यान रखेंगे भैया ए से सी की ओर, मतलब मस्तिष्क से कहां जाता है, पांव की तरफ जाता है। बच्चे का जो विकास होता है वो मस्तिष्क से किधर होता है, पांव की तरफ होता है। तो 3 क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन यह है कि जब लड़का गर्भ में आता है तो विकास कार्य करता है कि वृद्धि, तो पहला पॉइंट है बेटा विकास कार्य करता है। लड़का कितने महीने अपने मां के गर्भ में रह सकता है, 9 महीने 10 दिन रह सकता है। उससे अधिक दिन रहेगा तो क्या होगा, मानसिक विकार आ जाएगा, और मानसिक विकार में क्या हो सकता है, मस्तिष्क में उसको जल भर सकता है, या तो उसमें क्या आ सकता है, अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कितने प्रकार से बच्चा बनता है, बच्चे का चीजें बनती हैं, तो पहले मस्तिष्क, बाद में हड्डी, तीसरा स्वरूप। ए से किधर जाता है, सी की तरफ, मस्तिष्क से किधर जाता है, पांव की तरफ। मस्तिष्क से किधर जाता है भैया, पांव की तरफ जाता है। अब हम देखते हैं आगे। अब हम लोग आगे देखेंगे, जब लड़का गर्भ में रहता है, जब लड़का गर्भ में रहता है तो उस समय हड्डियों की संख्या 300 होती है। बात ध्यान रखनी भैया, जब लड़का बेटा गर्भ में रहता है तो उस समय हड्डियों की संख्या 300 होती है। जब लड़का वह शैशवा अवस्था में होता है तो हड्डियों की संख्या 270 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है मेरे दोस्त। जब वह गर्भ में रहेगा तो 300, जब वह शैशवावस्था में होगा 270, जब वह बाल्यावस्था में आता है तो 350, और जब वह किशोरावस्था में आता है मेरे लाल तो वह 206 हड्डी हो जाती है मेरे दोस्त, 206 हो जाती है। तो गर्भ में रहेगा 300, शैशवा में रहेगा 270, बाल्या में रहेगा 350, किशोरा में रहेगा 206। तो अब चलते हैं फिर विकास की तरफ हम लोग। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक अमूर्त प्रक्रिया है। पहला पॉइंट चल दिया है भैया, पहला पॉइंट चल दिया है, सीटेट के एग्जाम में आ रहा है ये क्वेश्चन। विकास कैसी प्रक्रिया है, तो विकास अमूर्त प्रक्रिया है। विकास कब तक चलती है, तो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया को विकास कहते हैं। जीवन भर, जीवन भर कौन सी प्रक्रिया चलती है, तो जीवन भर विकास चलती है। विकास कैसी है, अमूर्त है। विकास कब तक चलती है, जीवन भर चलती है। कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया क्या है, विकास है। अब विकास कैसी है, सकारात्मक की नकारात्मक, विकास दोनों है मेरे दोस्त। विकास सकारात्मक, विकास सकारात्मक और नकारात्मक, नकारात्मक दोनों है। नहीं, विकास सकारात्मक है, सकारात्मक नकारात्मक आपका आ जाएगा वृद्धि। तो विकास कैसी प्रक्रिया है, विकास सकारात्मक है, विकास अमूर्त है, विकास जीवन भर चलेगी, विकास सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। क्लियर हो गया। 3 क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। विकास कब से चलना प्रारंभ हो जाती है, विकास गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाती है मेरे दोस्त। कब से, गर्भावस्था से विकास प्रारंभ हो जाती है। तो पहला पॉइंट, विकास क्या है, मूर्त है कि अमूर्त है, अमूर्त है। कब तक चलता है, जीवन भर। जब हम जन्म लिए और जब हम टंगा के जा रहे हैं तब तक क्या चलता है मेरे दोस्त, विकास चलता है। विकास कैसा है, सकारात्मक है। कब से चालू होता है, गर्भावस्था से। विकास कब से चालू होता है, गर्भावस्था से। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। एक पॉइंट और, विकास और वृद्धि, विकास और वृद्धि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। विकास और वृद्धि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन तो आज हम लोगों ने विकास के बारे में जान लिया बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, विकास हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो भाई बनता है, आप तो जानते ही मैं क्या करने वाला हूं। तो लाइक करो दबा के, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करो, महाकाल का नाम लेके हर हर महादेव। और भाई लाइक और शेयर जरूर करो। जय हिंद, जय भारत।